नमस्ते दोस्तों। आज फिर एक बात मेरे दिमाग में आई और मैंने सोचा कि बात आपसे शेयर करूं। जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, तब से मैं फ़िल्में देख रहा हूं और इन फ़िल्मों में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी। पहली बात तो इन फ़िल्मों में किसी न किसी देवी-देवता का इंट्रो शुरू में आता है। किसी न किसी देवता की पूजा करते हुए दिखाते हैं या किसी न किसी देवी-देवता का नाम लेते हैं या किसी न किसी डायरेक्टर या कोई आदमी ख़त्म हो जाता है, उनको श्रद्धा के रूप में पहले पेश करते हैं और फिर वहाँ से फ़िल्म शुरू होती है। ये अधिकतम फ़िल्मों में हुआ है और उन्हीं फ़िल्मों में जितने भी विलेन हैं, उन सभी विलेन के नाम किसी का अल्बर्ट, किसी का रॉबर्ट, किसी का ठाकुर फलाना सिंह और किसी का चौधरी फलाना सिंह, किसी का फलाना खान, लोटिया खान, पठान खान, ऐसे-ऐसे नाम उन फ़िल्मों में दिखाए गए और बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा और करीबन मैं ये पिछले 40-42 साल से देख रहा हूँ, इन फ़िल्मों में यही चल रहा है। चलते लोगों के दिमाग में ये बात सेट हो गई कि चौधरी, ठाकुर, ईसाई जो कि अल्बर्ट, रॉबर्ट होते हैं, जोसेफ होते हैं या फिर कोई खान जैसे लोटिया, पोटिया जो भी होते हैं, लोटिया खान वगैरह जो भी, लोटिया पठान ऐसे, या फिर कोई भी खान या कोई मुसलमान जो भी नाम हो उसका, ये लोग ऐसे ही होते हैं। ये लोगों के दिमाग में लगभग सेट सी हो गई और फिर कोई ऐसी घटना घटी जिसमें किसी मुसलमान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, किसी चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया, किसी ठाकुर को गिरफ़्तार कर लिया और उस गिरफ़्तारी के बाद जब पता लगा कि बात वो फैली, लोगों तक पहुंची, तो पता लगा कि इस तरह का संगीन और गंभीर अपराध किया गया है और इस गंभीर अपराध में इस तरह के ठाकुर, चौधरी, खान, रॉबर्ट, जोसेफ जैसे आदमी पकड़े गए हैं। तब जाकर के लोगों को उस फ़िल्म की याद आई जिस फ़िल्म में ऐसा कोई नाम था, जिसमें चाहे उसने कोई स्मगलिंग का काम करता हो, दिखाया हो उस फ़िल्म में, चाहे किसी का रेप करता हुआ दिखाया हो, चाहे मर्डर करता दिखाया गया हो। और बाद में जो घटना घटी, उस घटना को लोगों ने उससे जोड़ लिया, उस फ़िल्म से जोड़ लिया। तब लोगों ने सोचा कि उस डायरेक्टर के जो उस फ़िल्म बनाई थी जिस डायरेक्टर ने, उस डायरेक्टर के प्रति लोगों की बड़ी सहानुभूति जागती है या उस डायरेक्टर के प्रति ऐसी भावना आती है कि देखो वो डायरेक्टर कितना दूरदर्शी था, वो प्रोड्यूसर कितना दूरदर्शी था, जिसने इतने दूर की सोची और सोच करके उसने पहले ही फ़िल्म बना दी और उस फ़िल्म को बने हुए करीबन 30-35 साल, 20 साल जितना भी टाइम हुआ था, उस बात को सोच करके लोग ये सोचने लग गए कि वो डायरेक्टर कितना अच्छा था, कितना दूरदर्शी था, उसने पहले ही ये बात सोच ली और उसने पहले ही ऐसी फ़िल्म बना दी। ऐसा सोचने लगे लोग। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि कोई ऐसा संवैधानिक अधिकार या किसी का कोई हक और अधिकार के आधार पर लोगों ने कोई मूवमेंट छेड़ा या किसी एक वर्ग के खिलाफ कोई न कोई अत्याचार हुआ, लोग आक्रोशित होकर के रोड पे उतर आए। ध्यान से सुनना इस बात को, आक्रोशित होकर के लोग रोड पे उतर आए और उस आक्रोशित भीड़ में से ही कोई ऐसा व्यक्ति निकला जिसने पुलिस पर कोई पत्थर फेंक दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी को गोली मार दी या फिर
आक्रोशित भीड़ की तरफ से निकल करके किसी ने आम जनता की तरफ गोली मार दी और उनमें से कोई मर गया। उसके मरने के बाद वो आदमी तो पकड़ा गया, जिसने अपराध किया था वो जेल चला गया, लेकिन जिस तबके ने वो मूवमेंट छेड़ा था, जिस वर्ग ने वो मूवमेंट छेड़ा था, वो पूरा का पूरा वर्ग बदनाम हो गया। और बाद में देखा कि जिस आदमी को पकड़ा गया है उस आदमी का पुलिस ने कुछ नहीं किया, गिरफ्तार कर लिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया और जेल में भेज दिया, बस। और फिर कुछ दिनों बाद देखा गया कि वो ही व्यक्ति जिन लोगों ने उसको जेल भिजवाया था वो उन्हीं के साथ घूम रहा है, उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है, उन्हीं के साथ खाना खा रहा है और उन्हीं से कई बार मालाएं पहन रहा है, कई जगह देखा गया है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि आम आदमी का पहले जो जहन है, उसका दिमाग है, उसमें ये बात सेट की गई कि फलां जाति बिरादरी और धर्म के लोग अपराधी किस्म के होते हैं। जैसा कि फिल्में बनाई गई पहले, उन फिल्मों में पहले ये दर्शाया गया कि इस धर्म विशेष के लोग या इस जाति विशेष के लोग अपराधी ही होते हैं। और फिर बाद में किसी संवैधानिक हक और अधिकार के लिए जो कोई मूवमेंट हट रहा था या किसी का संवैधानिक अधिकार छीना गया, किसी का कोई हक और अधिकार छीना गया या किसी तबके पर अत्याचार किया गया, तो उस तबके से संबंधित लोगों ने कोई मूवमेंट छेड़ा, रोड पे उतर आए और उनमें से ही कोई व्यक्ति उस समाज को बदनाम करने के लिए या उस मूवमेंट को बदनाम करने के लिए प्रशासन या आम जनता के खिलाफ कोई अपराध कर देता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? उस समाज को, उस वर्ग को या उस मोमेंट को बदनाम करने के लिए उनमें से ही कोई व्यक्ति निकल करके कोई प्रशासन या अन्य समाजों के खिलाफ कोई अपराध कर देता है, गोली चला देता है या और भी कुछ कर देता है। वो व्यक्ति जो पकड़ा गया वो जेल चला गया, सारा कुछ खुलासा हो गया, उन लोगों से मिलने उठने बैठने लग गया। हम बहुत लंबे समय तक यही समझते रहते हैं कि इस समाज के लोग, इस बिरादरी के लोग और इस धर्म के लोग अपराधी ही होते हैं, ऐसा हमारा जहन हो गया। इसका मतलब क्या रहा कि ये लोग विशेष तौर से जिनके खिलाफ हमारा ये दिमाग बनाया गया या ये सेट किया गया कि ये लोग अपराधी होते हैं, जब वो कोई भी संवैधानिक हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें तो हमारे दिमाग में ऐसी बात आ जाए जैसी फिल्मों में थी, या फिर वो घटना घटी जो शासन प्रशासन के आम जनता के खिलाफ घटी, उस बात को लेकर के हम उनके संवैधानिक हक और अधिकार की बात को आगे बढ़ाएं ही नहीं या फिर उनके साथ ना लगें। अर्थात उनके संवैधानिक हक और अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं उनके प्रति हम अनदेखी कर दें। और ऐसा ही जब दूसरे समाजों का वक्त आया, जैसे कि इस वक्त जैसे मुसलमानों का कोई संवैधानिक हक और अधिकार है, उनको हमने जब उन्होंने मूवमेंट छेड़ा, वो हक और अधिकार की बात बोली, तो हमने ये माना कि मुसलमान बदमाश होते हैं, मुसलमान अपराधी होते हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं लगे। लेकिन किसी टाइम पर SC ST OBC या कोई और वर्ग, जनरल में से भी कोई हो सकता है, उस वर्ग ने संवैधानिक हक और अधिकार की बात छेड़ी, अपने अधिकार की बात छेड़ी, अपना अधिकार मांगा, तब अन्य वर्गों ने यह समझा कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो हम क्यों दें, या ये लोग हमारे खिलाफ अत्याचार करते हैं तो हम क्यों दें। इस प्रकार से दोनों ही तरफ के लोगों को फंसाया गया। जिन्होंने अत्याचार का साथ दिया उन लोगों को भी फंसाया गया,
और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उनको भी फंसाया गया। इस बात का स्पष्ट मतलब है कि फिल्मों के जरिए आपका ज़हनी दिमाग या जो दिमाग है, आपकी मानसिकता ऐसी बनाई जा रही है कि आप किसी विशेष वर्ग से, विशेष जाति के लोगों से आप नफरत करने लगे, और जब उनके हक और अधिकार की या मूवमेंट की बात आए तो आप उनका साथ ना दें, और यदि उनमें से कोई व्यक्ति उनका हितैषी बन करके अपराध कर देता है तो ये समझें कि ये लोग वाकई अपराधी ही होते हैं, जबकि अपराध करने वाला एक व्यक्ति है, उसको पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला, और जेल में डालने के बाद वो उन्हीं लोगों के साथ रहता है, उन्हीं लोगों के साथ घूमता हुआ देखा है, खाता पीता देखा गया है जिन लोगों ने उसको जेल में डाला है या डलवाया है। इससे क्या पता लगा आपको? ये सारा गोरख धंधा है। आपकी तरफ से मूवमेंट चलवाने वाले लोग भी वही हैं, आपके खिलाफ मानसिकता खराब करने वाले लोग भी वही हैं जो फिल्मों के लिए टीवी के जरिए मानसिकता खराब करते हैं लोगों की, और आपकी तरफ से आवाज उठाते हुए अपराध करने वाले लोग भी उसी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। वही लोग हैं जो लोग आपके संवैधानिक हक और अधिकारों के खिलाफ है और आम जनता को उनके संवैधानिक हक और अधिकार नहीं लेना देना चाहते, या फिर वो ये जानते हैं कि यदि ये संवैधानिक हक और अधिकारों के लिए सभी वर्ग जुड़ गए तो फिर हमारी चांदी कैसे होगी। इसीलिए जानबूझ करके आप लोगों को अलग अलग रखने के लिए आपकी मानसिकता ऐसी बनाई जाती है, एक दूसरे के नज़र में आप लोगों को बुरा ठहराया जाता है, पूरी समाज बरादरी को और धर्म को बुरा ठहराया जाता है, ताकि आप लोग अपने संवैधानिक हक और अधिकार मांगने के लिए कभी एक हो ही नहीं। यह है सरकारी षड्यंत्र, और इस सरकारी षड्यंत्र में हमारा मीडिया, हमारा सेंसर बोर्ड, यह भी शामिल है। यदि न मानो तो 40 साल की फिल्में उठा के देख लो, उन 40 साल की फिल्मों में आपको पता लग जाएगा कि धीरे धीरे आपको ऐसी फिल्में दिखा करके आपकी मानसिकता कैसे खराब की गई, और उस मानसिकता के तहत ही आपसे मूवमेंट छिड़वाए गए, और उस मूवमेंट में उसी जो मानसिकता खराब करने वाले लोग हैं उन्हीं का कोई आदमी आपके मूवमेंट में शामिल हो गया, आपका हितैषी बन करके, और आपकी तरफ से जाके अपराध कर दिया, और आपके मूवमेंट को, आपकी जाति को, आपकी बिरादरी को, आपके समाज को और आपके धर्म को वो बदनाम करके चला गया, और आज उनके साथ बैठा हुआ है। इसीलिए कभी भी कोई भी मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट पर हमेशा चारों तरफ अपने मोबाइल से, अपने कैमरों से हमेशा नज़र रखें कि कोई अनजान व्यक्ति आकर के आपकी तरफ से कोई मूवमेंट को ख़राब तो नहीं कर रहा, और यदि कोई वैसा व्यक्ति आपके नज़र में आ जाता है तो आप लोग तुरंत पुलिस को कॉल करें और पुलिस के हैंडओवर करें ऐसे संदिग्ध आदमियों को, और हैंडओवर करते समय भी बाकायदा उसका वीडियो बना लें। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कब आपने पुलिस के हवाले किया। हो सकता है वो आदमी फिर पुलिस से निकल करके वापस आकर के अपराध करे, तो जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सके। मैंने मूवमेंट, सेंसर बोर्ड, टीवी और हमारे मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों, जाति, बिरादरी और विशेष धर्म को बदनाम करने का एक आपको चिट्ठा बताया है। ये इसलिए बताया है कि जानबूझ करके किसी धर्म विशेष को, जाति विशेष को या वर्ग विशेष को बदनाम करने के लिए बहुत दिनों से सेंसर बोर्ड का भी बहुत दिनों से, पिछले 40 सालों से या 40-45 या उससे अधिक सालों से बाकायदा उनका भी षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहा है। यह आम जनता के खिलाफ चल रहा है ऐसा। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। आज की ये बात मैं यहीं तक कह करके समाप्त करता हूं। जय भारत, जय भीम।